इस वीडियो में हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि बुद्धि सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में। बुद्धि अमूर्त है। बुद्धि की परिभाषाएं अनेकों वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार अच्छी तरह से निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवनीयता ही बुद्धि है। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं और समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति के व्यवहार की परिचायक है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि समाज एवं वातावरण से सामंजस्य बिठाने की कला है। बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि बालक के सीखने की योग्यता है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन, कल्पना आदि योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे: गामक या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने थॉर्नडाइक की गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी थी। इसको मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी थी गैरेट ने। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। वह बुद्धि जो मनुष्य को वस्तुओं के स्वरूप को समझने एवं उनके अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है। मूर्त बुद्धि इसलिए कहते हैं कि मूर्त वस्तुओं को समझने एवं मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता करती है, इसलिए इसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि, वह बुद्धि जो मनुष्य को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में, अमूर्त चिंतन करने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, उस बुद्धि को कहते हैं अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक कार्यों में भाग लेने की रुचि पैदा होती है। दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, सदाचरण करना या सदाचार करना, सद्व्यवहार करना आदि इस बुद्धि के सहारे होता है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता या नेता आदि होता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, वातावरण और आयु। वंशानुक्रम। बुद्धि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे अधिक सीमा तक बुद्धिमान होते हैं। वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है। यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो बच्चे बुद्धिमान होते हैं। आयु। आयु भी बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। सामान्यतः बुद्धि 16 से 20 वर्ष तक ही बढ़ती है और भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि का विकास 25 वर्ष तक होना माना जाता है।